दोस्तों आमतौर पर एक्सटिंक्ट हो चुके जानवरों का आखिरी सबूत सिर्फ उनके फॉसिल्स ही होते हैं। उन्हीं फॉसिल्स के आधार पर हम उनके साइज, रूप और बनावट का अंदाजा लगाते हैं। यहाँ तक कि आज भी वैज्ञानिकों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि टी-रेक्स की स्किन पर पंख थे या नहीं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे दुर्लभ जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी आखिरी यादें किसी फॉसिल्स में नहीं बल्कि असली फोटो और वीडियो में रिकॉर्डेड है। यह वीडियो इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है और पहले पार्ट को तो आपने ढेर सारा प्यार दिया था। ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। द ग्रेट ऑक। दोस्तों क्या आपने कभी एक ऐसा पक्षी के बारे में सुना है जो पेंगुइन जैसा दिखता था? ये पक्षी भी उड़ नहीं सकता था और इसका नाम था द ग्रेट ऑक, एक सेमी एक्वाटिक बर्ड जिसका वजन सिर्फ 5 किलोग्राम तक होता था। ये पक्षी कनाडा, ग्रीनलैंड और नॉर्थ यूरोप के ठंडे इलाकों में पाए जाते थे। ये ज्यादातर पानी के आसपास रहते थे और इनकी डाइट मेन रूप से मछलियां होती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि द ग्रेट ऑक साल भर में सिर्फ एक अंडा देते थे और इनका अंडा सफेद रंग का होता था जिस पर काले और भूरे रंग के पैटर्न बने होते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसानों की लालच ने इस पक्षी को हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट कर दिया। लोगों ने सन 1800 के शुरुआती दौर में इसका हद से ज्यादा शिकार किया, कभी मांस के लिए तो कभी इनके सुंदर पंखों के लिए, और धीरे धीरे इनकी संख्या घटती गई और आखिरी बार इन्हें 1844 में आइसलैंड के पास एक छोटे से आइलैंड पर देखा गया था। उस वक्त कैमरा मौजूद नहीं था, इसलिए इनकी कोई असली तस्वीर आज भी हमारे पास नहीं है। हालांकि इनके फेदर और हड्डियां को संरक्षित करके लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और रॉयल टेरिस म्यूजियम में आज भी संभाल कर रखा गया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक ऐसा पक्षी जो कभी समंदर के किनारे लाखों की संख्या में रहा करते थे, वो आज सिर्फ म्यूजियम के शीशे के पीछे बचे हुए हैं। हम इंसानों की वजह से धरती पर हर दिन करीब 150 से 200 प्रजातियां खत्म हो रही है और एक्सटिंक्शन का रेट अब हिस्ट्री के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा हो चुका है। ईस्टर्न कूगर। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्यूमा ब्रांड का जो लोगो है वो असल में एक जानवर से इंस्पायर्ड है और ये वही जानवर था ईस्टर्न कूगर। इन्हें माउंटेन लायन, प्यूमा और पैंथर जैसे कई नामों से जाना जाता है। ये खास तौर पर ईस्ट अमेरिका के घने जंगलों में पाए जाते थे और ये आज के कूगर्स के मुकाबले साइज में थोड़े छोटे होते थे। इनका शरीर ताकतवर होता था लेकिन रंग हल्का लाल और पूंछ छोटी होती थी। ये एक शानदार शिकारी थे जो हिरन, खरगोश और छोटे स्तनधारियों का शिकार करते थे। ईस्टर्न कूगर अपने इलाके के एपेक्स प्रेडेटर माने जाते थे, यानी एक ऐसा शिकारी जिसका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं होता। लेकिन इसके साथ भी जो हुआ वो बेहद दुखद था। 19वीं सदी में जब यूरोपियन लोग अमेरिका में बसने लगे तो उन्हें खेत और बस्तियों के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी। इससे ईस्टर्न कूगर्स का नेचुरल घर और शिकार दोनों ही तेजी से खत्म होने लगे। भूख लगने पर जब ये कूगर इंसानी बस्तियों के आसपास आने लगे और भेड़ बकरियों का शिकार करने लगे तो किसानों और वहां के पशुपालकों ने इन्हें खतरा मानकर इन्हें धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया और अंत में 1938 में अमेरिका के मेन स्टेट में आखिरी ईस्टर्न कूगर को मार दिया गया। हालांकि इसके बाद कई सालों तक इनकी कुछ अनऑफिशियल स्पॉटिंग होती रही, लेकिन 22 जनवरी 2018 को यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस ने इसे ऑफिशियल रूप से एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया। आप इस वक्त जो तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इस प्रजाति के आखिरी बचे हुए ईस्टर्न कूगर्स की ही है। वेस्टर्न ब्लैक राइनो। दोस्तों अफ्रीका की धरती पर कभी एक ऐसा गैंडा रहता था जिसे हम वेस्टर्न ब्लैक राइनोसोरस के नाम से जानते हैं। ये आज के राइनो का ही एक सब स्पीसीज थी जो खास तौर पर वेस्ट और मिडिल अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती थी। इनके शरीर पर मोटी सिलवटों वाली भूरे ग्रे रंग की स्किन होती थी जो दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे किसी ने आर्मर पहन रखा हो। इनके सिर पर 2 सींग होते थे जो केराटिन नामक सब्सटेंस से बने होते थे। ये वही मटेरियल है जिससे हमारे बाल और नाखून बनते हैं। ये पूरी तरह हार्बीवोरस थे और इनका खान पान मेनली घास, झाड़ियां और छोटे पौधे हुआ करते थे। वेस्टर्न ब्लैक राइनो हजारों सालों तक अपने नेचुरल हैबिटेट में शांति पूर्वक रह रहा था, लेकिन तभी कुछ देशों ने खासकर चीन और वियतनाम में इनके सींगों को चमत्कारी दवाओं का सोर्स माने जाने लगा और अचानक इनका शिकार जबरदस्त रूप से बढ़ गया। हालांकि साइंटिफिक तौर पर इन सींगों के किसी भी इलाज के काम में आने का कोई प्रमाण
डिमांड नहीं है, फिर भी ये ट्रेडिशनल मिथ बन गया। इतना ही नहीं, यमन के इनके सींगों का इस्तेमाल डैगर, क्रीची या खंजर के हैंडल बनाने में भी होने लगा, क्योंकि इनके सींग नेचुरली एक खूबसूरत कर्व शेप में होते हैं जिसे आसानी से तराशा जा सकता है। बस यही से शुरू होती है इनकी बर्बादी की कहानी। ब्लैक मार्केट में इनके सींगों की कीमत इतनी बढ़ गई कि ढेर सारे शिकारी सिर्फ इनके सींगों के लिए वेस्टर्न ब्लैक राइनो को बेरहमी से मारने लगे। धीरे धीरे इनकी संख्या इतनी घट गई कि 2011 में इनकी ऑफिशियल रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया। आप इस वक्त जो तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इस शानदार प्रजाति के आखिरी कुछ जीवित फोटो और वीडियो है। हालांकि वेस्टर्न ब्लैक राइनो अब इस धरती पर नहीं है, लेकिन इनके नजदीकी प्रजाति ब्लैक राइनो अभी भी मौजूद है, लेकिन वो भी खतरे में है। अगर हालात ऐसा ही रहा तो वो भी आने वाले सालों में हमेशा के लिए विलुप्त हो सकते हैं। सिलिकॉन फिश दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले, जिसे वैज्ञानिक डेवोनियन पीरियड कहते हैं और इसे एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है, यानी वो दौर जब समंदर में मछलियों की असली शुरुआत हो रही थी। उस वक्त समंदर में एक अनोखी मछली भी दिखाई दी, सिलिकैथ। इसकी बनावट, इसके पंख और इसकी हड्डियां सब कुछ इतना अलग था कि ये बाकी मछलियों से बिल्कुल हट के दिखती थी। लेकिन फिर वक्त बदला, पृथ्वी पर एक बड़ा मास एक्सटेंशन हुआ और माना गया कि सिलिकैथ भी बाकी डायनासोर और जीवों की तरह खत्म हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। साल था 1938। साउथ अफ्रीका की एक नदी के पास दो मछुआरे को एक अजीब सी भारी मछली मिलती है, और वो मछली ना तो साधारण थी और ना ही उनके जैसी मछली पहले देखी गई थी। जब इसे एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के वैज्ञानिक मार्जरी कॉर्टनी लेटिमर को दिखाया गया तो उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई आम मछली नहीं है, बल्कि वही लाखों साल पुरानी सिलिकैथ है जिसे साइंटिस्ट पहले ही एक्सटिंक्ट मान चुका था। इस घटना के बाद सिलिकैथ को लिविंग फॉसिल्स का नाम दिया गया, क्योंकि ये एक ऐसा जीव था जो करोड़ों साल से वैसा ही बना रहा। अब ऐसा माना जाता है कि सिलिकैथ आज भी हिंद महासागर के गहरे पानी में, खासकर अफ्रीका के आसपास जिंदा है, लेकिन ये भी बेहद दुर्लभ और खतरे में है। पैसेंजर पिजन दोस्तों, आज से 100 साल पहले नॉर्थ अमेरिका के आसमानों में एक परिंदा उड़ता था, पैसेंजर पिजन। इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि जब ये झुंड बनाकर उड़ते थे तो सूरज की रोशनी तक ढक जाती थी। लोग बताते हैं कि इनके झुंड को ऊपर से गुजरने में घंटों लग जाते थे, यानी ये परिंदे लाखों की संख्या में हुआ करते थे। लेकिन फिर इंसानों की भूख ने वो किया जो बिल्कुल नेचर के खिलाफ था। इस पक्षियों को एक समय के बाद तेजी से शिकार होने लगा। इनका शिकार सिर्फ शौक के लिए नहीं, बल्कि लोगों को हर रोज खाने का हिस्सा बन गया। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का डिनर, हर जगह बस यही पक्षी परोसे जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे जो परिंदा कभी पूरे आसमान को ढक लेता था वो मात्र गिनती के चंद रह गए। और फिर आया वो दिन, 1 सितंबर 1914, अमेरिका के सिंसिनाटी जू में मार्था नामक एक पैसेंजर पिजन की मौत हो गई, और वो आखिरी पैसेंजर पिजन थी। और उसी दिन से इस पूरी प्रजाति को एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त घोषित कर दिया गया। स्क्रीन पर आप मार्था की आखिरी तस्वीर देख सकते हैं। वो आज भी इंसानों की लालच और लापरवाही का जीता जागता सबूत है। क्वागा दोस्तों, पहली नजर में अगर आप क्वागा को देखोगे तो लगेगा जैसे ये जेब्रा और घोड़े का मिक्सर हो, लेकिन असल में क्वागा जेब्रा का ही एक पुरानी नस्ल थी। फर्क इतना था कि इसके शरीर पर धारीदार पैटर्न सिर्फ आधे हिस्से तक होता था, बाकी बॉडी एकदम प्लेन होती थी। ये जानवर सिर्फ साउथ अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ही पाए जाते थे। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। 1600 से लेकर 1700 के बीच इंग्लैंड और नेदरलैंड के बीच लगातार जंग चलती रही, लेकिन जब 1800 के आसपास डच और ब्रिटिश आपस में सुलह करते हैं तो दोनों मिलकर अफ्रीका में अपने कदम जमाने लगते हैं, और यहीं से शुरू होता है क्वागा का शिकारी दौर। इस दुर्लभ जानवर को बड़े पैमाने पर मारना शुरू किया, कभी चमड़े के लिए तो कभी मांस के लिए तो कभी बस शौक के लिए। साल 1883 में एम्स्टर्डम के एक जू में आखिरी क्वागा की मौत हो गई। उसके बाद जब उस जू ने दोबारा कोई क्वागा मंगवाने की कोशिश की तो पता चला कि अब पूरी दुनिया में एक भी क्वागा बचा
बचा ही नहीं है। बस कुछ तस्वीरें, कुछ स्केच और म्यूजियम में पड़े स्किन के सैंपल ही इनकी आखिरी निशानियां रह गई। सोचिए, अगर उस समय शिकार पर रोक लगी होती तो शायद आज क्वागा भी हमारी दुनिया का हिस्सा होता। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ दुर्लभ विलुप्त हो गए जानवर जो कभी इस दुनिया में अपनी जिंदगी जिया करते थे, लेकिन इंसानों के लापरवाही और कुछ क्लाइमेट चेंज के कारण आज वो दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गए। वीडियो कैसे लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको इनमें से कौन सा जानवर का विलुप्त हो जाना सबसे ज्यादा दुखद लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।